ये कहानी है ललितपुर नामक गांव की, जो शहर से कहीं दूर जंगलों के पास था। वहाँ के सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। वहीं गांव में एक दुकानदार रामलाल रहता था। सभी लोग घर का सारा सामान लेने रामलाल के पास ही आया करते थे, क्योंकि उसकी दुकान गांव में इकलौती थी। इस कारण उसकी दुकान खूब चलती थी और उसे इस बात का समय के साथ घमंड भी होने लगा था। और अब वह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये सोचने लगा कि क्यों ना दुकान के सामान में थोड़ी मिलावट कर दी जाए, जिससे मुनाफा ज्यादा हो सके। और उसने दुकान पर रखे चावलों में सफेद कंकड़ मिलाना शुरू कर दिए और हुआ वही कि उसका मुनाफा अब डबल होने लगा। और अब वह घर पर नए नए सामान लाने लगा और बढ़िया ऐशो आराम से रहने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि लालच का कभी अंत नहीं होता, तो अब रामलाल के मन में और लालच आने लगा और अब वह सोचने लगा कि इतना मिलावट होने पर भी किसी को कुछ नहीं पता चला, तो थोड़ा और मिलावट करने में क्या जाता है। और उसने इस बार चावलों में थोड़ी ज्यादा मिलावट करना चालू कर दी, जिससे गाँव वालों की तबीयत बिगड़ने लगी और अब वह एक एक करके हॉस्पिटल में भर्ती होने लगी। अब वहाँ के लोगों को समझ में आने लगा कि हो ना हो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जिस कारण गांव के सभी लोग एक एक करके बीमार हो रहे हैं। और अब गांव वाले उसका कारण पता लगाने में लग गए कि लोग किस चीज से बीमार हो रहे हैं। एक दिन की बात है, जब रामलाल अपने चावलों में मिलावट कर रहा था, तो उसे गांव के ही एक आदमी ने देख लिया और चुपचाप जाकर गांव वालों को ये सब बात बता दी कि हो ना हो भाइयों, ये रामलाल के चावल खाकर ही हम सभी गांव वाले बीमार हो रहे हैं। और सभी ने रामलाल से इस बारे में बात करने की सोची। एक बार सुबह सुबह जब रामलाल अपने घर से दुकान जाने के लिए निकला था, तो गांव वालों ने उसे रास्ते में ही रोककर इस बारे में बताया कि रामलाल, तुम्हारे मिलावटी चावल खाकर ही गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, ये मिलावट का काम बंद करो तुम। रामलाल कहने लगा, तुम्हें किसने बताया कि मैं मिलावट करता हूँ, सबूत दो मुझे। तभी वह आदमी सामने आया और उसे उसके बारे में बताया कि वह कैसे चावलों में मिलावट कर रहा था। रामलाल कहने लगा, अरे जाओ जाओ तुम लोग, अब कहीं और से ही सामान लेने लगो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहकर वह चला गया। गाँव वाले अब करते भी क्या, गांव की इकलौती दुकान होने के कारण लोग कहीं और जा भी नहीं सकते थे। ये बात रामलाल जानता था, इसलिए उसने मिलावट कम करने की जगह अब और ज्यादा कर दी। एक दिन जब वह घर गया तो देखा कि उसका बेटा बहुत रो रहा था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। तो वह कहने लगी कि जब से इसने खाना खाया है पेट पकड़े रो ही रहा है। तब उसने पूछा कि खाने में क्या दिया था, तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वही चावल जो आपने दुकान पर बेचने रखे थे। तब रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से जाकर माफी मांगी और मिलावट करना छोड़ दिया। धन्यवाद।